आज हम रामा की कहानी जानेंगे, एक अटूट विश्वास और दिव्य कृपा की अद्भुत गाथा। सवाल यह है कि क्या भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो ईश्वर को धरती पर ले आए? चलिए देखते हैं। तो कहानी है रामा की। शादी के 6 साल हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं मिला था। गांव की औरतों ने कहा, बरसाना चलो, राधा रानी की कृपा से हर मुराद पूरी होती है। जाने के दिन ही पैर में चोट लग गई, पर रामा का विश्वास देखिए, वो फिर भी निकल पड़ी। अब बरसाना पहुंच तो गई, पर चोट की वजह से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था। पैर मुड़ा और वो गिरने ही वाली थी कि तभी एक नन्हे हाथ ने उसे सहारा दिया। आवाज आई, मैया, मैं तुम्हें गिरने कैसे देती? उस छोटी सी बच्ची का नाम था लाडो। फिर वहीं सीढ़ियों पर बैठकर लाडो ने झट से पूछ लिया, मेरे लिए क्या लाई हो? रामा ने कल लाने का वादा किया तो लाडो ने फरमाइशों की पूरी लिस्ट ही बता दी। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। रामा तोहफे लाती और लाडो की मांगे बढ़ती जाती। जब लाडो उसकी गोद में बैठती तो रामा को लगता मानो उसकी अपनी बेटी मिल गई हो। एक दिन लाडो अपने दोस्त कनुआ को भी ले आई। रामा ने उसे धोती और मोरपंखी मुकुट दे दिया। लाडो ने वादा किया कि अगले दिन राधा अष्टमी पर वो रामा के दिए सारे कपड़े पहनेगी। लेकिन राधा अष्टमी के दिन बच्चे आई ही नहीं। रामा परेशान होकर मंदिर के अंदर भागी और वहां जो देखा, राधा कृष्ण की मूर्तियों पर वही गहने और कपड़े थे। रामा को समझते देर नहीं लगी। वो बच्ची लाडो स्वयं देवी राधा थी और कनुआ भगवान कृष्ण। इस एक पल ने रामा की जिंदगी बदल दी। उसने फैसला किया, अब वो घर वापस नहीं जाएगी। वो बस उन्हीं सीढ़ियों पर अपनी लाडो का इंतजार करने लगी, रोज वहीं की वहीं। 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 30 साल। 30 साल तक उसकी ये तपस्या चलती रही। और फिर एक दिन एक छोटी सी लड़की आई। उसने रामा का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर ले गई। बच्ची ने कहा, देखो तुम्हारी लाडो आ गई। और फिर उसने अपनी बाहें फैला दी। रामा उस आलिंगन में समा गई और उसकी आत्मा हमेशा के लिए अपनी लाडो से मिल गई। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची उम्मीद और शांति सिर्फ ईश्वर में ही मिल सकती है।